मोदी के खिलाफ देश में विपक्षी एकता हुई धराशायी, यह देखकर खुशी से उछल गए भाजपाई। दिल में पीएम बनने का सपना पाले नीतीश कुमार को उनके ही साथी जीतन राम मांझी ने दे दिया बड़ा झटका। विपक्षी एकता को मजबूत कर 2024 में निकालना चाहते थे जो अमृत, वही अमृत अब नीतीश कुमार के हलक में अटका। जेडीयू और आरजेडी के साथ जीतन राम मांझी का गठजोड़ निकला सिद्धांत विहीन, तो तेजस्वी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के पैरों तले खिसक गई जमीन। 21 जून को नीतीश कुमार के नेतृत्व में होने वाला था पटना में विपक्षी एकता का शंखनाद। मांझी के बेटे ने ऐन वक्त पर इस्तीफा देकर नीतीश कुमार को पहुंचाया आघात। उपेंद्र कुशवाहा की तरह जीतन राम मांझी को समझ बैठे थे अनाड़ी, मौके पर चौका लगाकर मांझी बन गए मजे हुए खिलाड़ी। दरअसल बिहार के मुख्यमंत्री और विपक्षी एकता को लेकर देश में सक्रिय नीतीश कुमार जी को उनके अपने ही घटक दल ने जबरदस्त झटका दे दिया है। साल 2024 के लोकसभा चुनाव में विपक्षियों को एकजुट करने निकले नीतीश कुमार के मंसूबों पर पानी फिर गया है। पटना में आगामी 23 जून को महागठबंधन की बैठक होने वाली थी, जिसमें ज्यादातर पार्टियों के शामिल होने के बड़े बड़े दावे किए जा रहे थे। ठीक उसके पहले आज बिहार के राजनीतिक गलियारे में हलचल मचा देने वाली एक खबर आ गई। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा पार्टी के संरक्षक, बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी के बेटे और हम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष संतोष मांझी ने नीतीश कैबिनेट से ही इस्तीफा दे दिया है। बिहार सरकार में अनुसूचित जाति जनजाति कल्याण मंत्री डॉक्टर संतोष मांझी के इस्तीफे से पटना में सियासी हलचल तेज हो गई है। हम पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता ने इसकी पुष्टि करते हुए बताया कि संतोष मांझी ने जाकर मुख्यमंत्री को इस्तीफा सौंप दिया है। हम लोग सत्ता के भूखे नहीं हैं, सम्मान से समझौता नहीं कर सकते हैं। इसके बाद तो राजधानी पटना के बेहद गर्म माहौल में नेताओं के बयानों की बाढ़ सी आ गई है। नीतीश कैबिनेट से संतोष मांझी के इस्तीफे पर बीजेपी नेता अजय आलोक का बयान सामने आया। उन्होंने कहा कि 22 जून को महागठबंधन की मीटिंग होने वाली थी। एक कहावत है कि सर मुड़ाते ही ओले पड़े। यह मीटिंग से पहले का स्वरूप निकल करके आ रहा है। अभी तो शुरुआत है, जिस दिन मीटिंग होगी उस दिन सिर फुटौल हो जाएगा। वही बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने कहा कि नीतीश कुमार आज की तारीख में तेजस्वी यादव की गुलामी स्वीकार कर चुके हैं। तेजस्वी यादव बिल्कुल स्वीकार नहीं करेंगे कि उनके साथ कोई पढ़ा लिखा युवा रहे, क्योंकि इससे उनकी कमियां उजागर हो जाएंगी। जीतन राम मांझी के पुत्र का नाम किसी विवाद में नहीं आया। आगे क्या होगा इसके लिए हम कुछ भी कहने को तैयार नहीं हैं। वहीं इस पर सुबह से ही जेडीयू प्रवक्ता नीरज कुमार ने कहा कि मुझे इसकी अभी जानकारी नहीं है, लेकिन जीतन राम मांझी ने कहा था कि हम संकल्प लेते हैं। उनका संकल्प अगर बीच में टूटा है तो हमें जानकारी नहीं है। वहीं आरजेडी प्रवक्ता चितरंजन गगन ने कहा कि महागठबंधन में फूट का कोई सवाल ही नहीं है। गठबंधन किसी व्यक्ति से नहीं है, गठबंधन मुद्दे और सिद्धांतों को लेकर है। इस तरह के तमाम बयानों से पटना की राजनीतिक गलियां पट सी गई हैं। लेकिन आइए समझते हैं इन सारी घटनाओं के दूसरे तथ्यों को, जिससे आपको इसके मायने साफ तौर पर नजर आने लगेंगे। हालांकि चकमा देना, गठबंधन तोड़कर दूसरा गठबंधन तैयार कर लेना, यह नीतीश कुमार की बहुत बड़ी खूबियों में से एक रही है। बीजेपी और आरएसएस को पानी पी पी कर उल्टा सीधा बोलने वाले नीतीश कुमार चकमा देकर उसी बीजेपी की नैया पर सवार होकर उस पार उतरे थे, जहां से फिर पानी पी पी कर आरजेडी और लालू के लालों को क्या कुछ नहीं कहा था। लेकिन हैरत, बीजेपी को चकमा दे उसी आरजेडी की नाव पर सवार हो गए। लेकिन दिलचस्प यह है कि उनका ही तीर अब उनके सीने में चुभ सा गया है। इससे पहले बिहार के एक और नेता का असर बहुत बुरा हुआ था। जी हम जिक्र करना चाहते हैं राष्ट्रीय लोक समता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष उपेंद्र कुशवाहा का, जो पिछले विधानसभा चुनाव में अपने दम पर चुनाव लड़ गए। एक तरफ बीजेपी को मोदी लहर का घमंड, तो दूसरी तरफ जदयू और आरजेडी का मजबूत गठबंधन के बीच रालोसपा अध्यक्ष की बात नहीं बन पाई थी। उपेंद्र कुशवाहा की पार्टी अपने दम पर चुनाव लड़ी तो हल्के में लेने वाली बड़ी पार्टी के नेताओं को चौंकाने वाले नतीजे आ गए थे।
कुशवाहा ने जिस सीट पर ताकत दिखाई वहां सम्मानजनक वोट पाकर विपक्षियों को भौचक्का कर दिया था। बीजेपी तो मानो रालोसपा की शर्तों को न मानकर अपने पैरों में कुल्हाड़ी मार ली हो, वहीं दूसरे विपक्षियों को उपेंद्र कुशवाहा खटकने लग गए थे। हालांकि आरंभ में उपेंद्र कुशवाहा जदयू के ही सदस्य थे। नवंबर 2005 में हुए विधानसभा चुनाव में कुशवाहा अपने ही निर्वाचन क्षेत्र से हार गए थे, वो भी तब जब जदयू और भाजपा का मजबूत गठबंधन था और दोनों पार्टियां भारी सीट जीती थी। इसके बाद आहत कुशवाहा ने जदयू का साथ छोड़ नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी में शामिल हो गए थे। तब उपेंद्र कुशवाहा ने कुशवाहा जाति का समर्थन जुटाना शुरू कर दिया था। उस वक्त कुशवाहा और कुर्मी समाज जदयू का मुख्य वोट बैंक था। बिहार की राजनीति में कुर्मी और कुशवाहा वोट की संख्या बहुत ज्यादा निर्णायक है। हालांकि कुशवाहा वोट कुर्मी समाज से कई गुना ज्यादा बताया जाता है। वक्त था 31 अक्टूबर 2009 को सरदार वल्लभ भाई पटेल की जयंती के मौके पर नीतीश कुमार ने को जदयू में लौट आने का न्योता दिया। 2 फरवरी 2010 को शोषित समाज दल के दिवंगत और बहुत बड़े समाजवादी बिहार लेनिन जगदेव बाबू के जयंती के मौके पर नीतीश कुमार और उपेंद्र कुशवाहा ने सार्वजनिक तौर पर पिछड़ी जातियों के समर्थन की घोषणा की। उसी साल नीतीश कुमार ने उपेंद्र कुशवाहा को राज्यसभा भेज दिया। उसके बाद राजनीतिक रूप से सशक्त कुशवाहा ने जदयू के भीतर अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दिया। फिर समय बदला। वक्त था 3 मार्च 2013 का। उपेंद्र कुशवाहा ने जदयू से अलग होकर अपनी पार्टी बना ली। नाम रखा राष्ट्रीय लोक समता पार्टी। 2014 में मोदी लहर में रालोसपा का भारतीय जनता पार्टी से गठबंधन हो गया। आम चुनाव में बिहार की 3 सीट सीतामढ़ी, काराकट और जहानाबाद से चुनाव लड़ा और शानदार जीत हासिल की। बिहार के काराकट से निर्वाचित उपेंद्र कुशवाहा मानव संसाधन विकास राज्य मंत्री बन गए। 2020 विधानसभा चुनाव के बाद उपेंद्र कुशवाहा जदयू में शामिल होते हैं और पार्टी का विलय करा दिया जाता है। उसके साथ साथ उनको एमएलसी बनाकर भविष्य में उनके सम्मानजनक स्थिति पर भी भरोसा दिलाया जाता है। लेकिन हुआ वही जो बिहार की राजनीति में सदैव से होता हुआ आया था। परिस्थितियां बदल चुकी थी। नीतीश कुमार पर गद्दारी और धोखा देने का आरोप लगा। कुशवाहा जदयू से बाहर हो गए थे। अब कुशवाहा का सब कुछ खत्म हो गया था। ठीक वही हाल जीतन राम मांझी का भी होना था। जीतन राम मांझी जो हम पार्टी के संरक्षक हैं और उनके बेटे डॉक्टर संतोष मांझी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और नीतीश कैबिनेट में मिनिस्टर थे। हालांकि जीतन राम मांझी के बीजेपी में शामिल होने की अटकलें लगाई जा रही थी, वहीं आज उनके बेटे डॉक्टर संतोष मांझी इस्तीफा देकर बिहार की राजनीति में भूचाल ला दिया। पार्टी द्वारा बताया गया कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार मांझी की पार्टी को विलय करने का लगातार दबाव बना रहे थे। न मानने पर 23 जून को होने वाली विपक्षी एकता पर मीटिंग में जीतन राम मांझी को निमंत्रण भी नहीं भेजा गया, जिससे वो खासे नाराज चल रहे थे। पूर्व मुख्यमंत्री जीतन राम मांझी ने जो दांव चला, नीतीश कुमार तो उसके हुनरबाज हैं। जोड़ तोड़ में माहिर नीतीश कुमार को ऐन वक्त पर जो झटका लगा, उससे शायद इस बात का एहसास होगा कि सिद्धांत विहीन राजनीति की कोई अस्थायी दशा और दिशा नहीं होती है। किसी ने बड़ा ठीक लिखा है कि बदनाम तो बहुत हूं मैं जमाने में, तू बता तेरे सुनने में कौन सा किस्सा आया है।